भारतीय देश की एकता का आधार है। इंडिया नाम एक गलती है। भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नहीं डिलीट होना चाहिए, इससे भारत को नुकसान होगा। इंडिया नाम आए हिंदू हिंदू इंडिया, जो भारत वो इंडिया, जो इंडिया वो भारत। आप जबरदस्ती नहीं कह सकते हो कि आप इंडिया इस्तेमाल करिए या भारत इस्तेमाल करिए। इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा। अगर किसी को चाहे तो हिंदुस्तान करो ना। भारत माता की। इंडिया बनाम भारत पर इन बयानों, इन नारों के शोर के बीच 2 मिनट का वक्त निकालिए। सियासत की गलियों से निकलकर हरियाणा के नूह लेकर चलते हैं। यहां कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी। माहौल अब शांत है, लेकिन दहशत बाकी है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। 1600 बच्चों वाले स्कूल में मुट्ठी भर छात्र दिखते हैं। तो ये जो दंगा हुआ था इसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। अंदर से अभी थोड़ा डर है, माहौल गर्मा गर्मी से, इस वजह से इसलिए बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, बाहर गए हुए हैं। जो भी सर ये दंगा सर, इसलिए पुलिस आती है गाँव में, बच्चों को पकड़ने का डर रहता है। हिंसा से पहले 85% बच्चे आते थे, लेकिन अब फिलहाल बच्चे 45% या 50% ऐसे आ रहे हैं। ज्यादा बच्चे स्कूल कैसे पहुंचे, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन डिबेट किस पर है, भारत चाहिए या इंडिया? गीता जी में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वहां पर भवती इंडिया क्यों नहीं कहा गया? और हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता, वहां इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया? कोई भारत के सपोर्ट में है तो कोई इंडिया वाली टर्फ पर टिका है। वार पलटवार की बौछार है तो उड़ीसा, हैदराबाद में बारिश भी। बालासोर जिले में कई जगह पानी भर गया। लोग घुटनों भर पानी पार करके घर पहुंच रहे हैं। इसकी चिंता किसको है? क्या बारिश भी कोई मुद्दा है? मसला तो इंडिया और भारत है ना। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या एतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत नहीं, बल्कि भारत ही होना चाहिए। हमारे देश की पहचान के साथ जो कुछ तितर बितर करने का जो विदेशी आक्रमणकारियों का षड्यंत्र और साजिशें रही हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया। भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। भारत था, भारत है, भारत रहेगा, और हम भारतीय हैं। हम लोगों ने भारत के बारे में कोई नया चीज नहीं है जी, यह सनातन है। तो जिनको सनातन से चिढ़ है वही इस तरह की बात करता है। मणिपुर शांत था, फिर सुलग गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। रबड़ बुलेट्स दागने पड़े, कई लोग घायल हो गए। मगर रबड़ बुलेट्स पर इंडिया और भारत वाली डिबेट हावी हो गई। संविधान को बदलने की तिक्रम है, और ये इंडिया की मांग करना तो बहाना है। लोगों की जनभावनाएं जो संविधान से लगी हुई हैं, उसको तार तार करके ये फिर से कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे एक नए संविधान की खोज में लगे हुए हैं। भारत बोलने व लिखने पर चिढ़ क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों जलन हो रही है, को क्यों तूल दिया जा रहा है? परेशानी तो उन लोगों को भी है जो 14 अक्टूबर वाले हाई वोल्टेज मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। हमारी टीम और पाकिस्तान का मुकाबला है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। और बुक माई शो में टिकट नहीं मिल रहा है, और दूसरे वेबसाइट में लाखों में टिकट बेचा जा रहा है। बहुत निराश है। वहाँ इतने दूर से आए हैं, उड़ीसा से 2000 किलोमीटर तक सफ़र करके आए हैं, और निराश होकर चले जाएंगे। ऑफलाइन पे हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन में वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ बुक नहीं हो रहा है। और सुनिए, दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर है। चारों तरफ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन यहाँ भी इंडिया और भारत वाला मुद्दा ही स्पॉटलाइट में है।
पोस्टर पर भारत और इंडिया दोनों लिखे हैं, जबकि दूसरी तरफ पटना में जेडीयू ने चक दे इंडिया जीतेगा इंडिया वाले पोस्टर लगा दिए। साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। देखने सुनने में ये इशू बड़ा लगता है, लेकिन भारत हो या इंडिया, आम इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव होगा? नाम बदलने से उसकी ईएमआई कम हो जाएगी, महंगाई पर लगाम लगेगी, बच्चों की परवरिश बेहतर होगी, बैंक से लोन मिलना सस्ता होगा, या फिर बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी? सवाल है बदलाव क्या होगा भी या नहीं?